गुरु से रिश्ता जोड़ना। हर हर महादेव। आइए बात करते हैं इस पर, हम कैसे गुरु से रिश्ता जोड़ते हैं। देखिए, गुरु से रिश्ता जोड़ना यानी कि गुरु को अपना बनाना, जो भैया हमारे पहला सूत्र में बताए हैं। गुरु को अपना बोलिए ना कि मेरे गुरु हैं। कि देखिए, सिर्फ वाणी में नहीं बोलना है, रियलिटी में गुरु से रिश्ता बनाना है, रिश्ता जोड़ना है। देखिए, एक बालक था, इसमें कहानी से समझते हैं। एक बालक था जो गैया बकरियाँ चराता था। बहुत गरीब घर का वो बालक था। दूसरे को गैया बकरियाँ भी चराता था। बोलता था लोग कि तुमको पैसा देंगे, तो जाता था, सभी के गाय बकरी को चरा के एक साथ ला करके शाम को पहुंचा देता था। वही वो काम करता था। सारे बच्चे अपने खेल में लगे रहते थे, लेकिन उसका वो ड्यूटी था, वो शाम को जाता, सुबह जाता और शाम को गाय बकरिया को चरा के लेके आता था। देखिए, गैया बकरिया को ऐसे छोड़ देता कि जाओ तुम लोग घास चरो, और अपने एक ऊंचाई के पहाड़ था, उसी पर जाके बैठ जाता कि ऊंचा पर से सभी गैया बकरिया को ऊपर से देखूंगा कि कहाँ कहाँ मेरा गैया बकरिया घास चर रहा। एक दिन की बात है कि वो सोचते सोचते ऊपर की तरफ देखने लगा। देखते देखते उसको भगवान की याद आई कि लोग कहता है ना कि भगवान ऊपर है, ऊपर वाला ही विचार करेंगे। तो इस तरह से उसके मन में एक भाव आया कि रुको, हम इतना ऊपर बैठे हैं और थोड़ा सा का तो दूरी है भगवान से और हमारा, रुको बुलाते हैं भगवान को। तो बोल रहा है, भगवान आइए ना, हम भी अकेले आप भी अकेले, सारा दुनिया अपने कामों में मस्त है और देखिए मेरा गैया बकरिया भी सब चल रहा है और यहाँ से मैं सबको देख पा रहा हूँ। आइए ना, हम और आप मिल के बात करते हैं। इतना सरल भाव से वो भगवान को बुलाया बालक को। भगवान सोचने लगे कि देखो, कोई हमें नहीं पूछता कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे कोई बात करता, हमसे कोई पूछता कि आप कैसे हो। सारा लोग दुनिया अपने अपने में लगा है, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो मतलब जगह है तब तक फटाफट मतलब एक न एक काम में आदमी लगा है। और देखो ये बालक को कि कैसे हमको बुला रहा है, और ये सोच के भगवान उसकी भावनाओं में फिर दोबारा बोल रहा है, आइए ना, हम भी अकेले आप भी अकेले, आइए ना बात किया जाए। हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, आइए ना आप हमसे बात कीजिए। इतना सरल भाषा में वो भगवान को बुलाया कि सही में भगवान उतर के आ गए और इतना प्रेम से वो भगवान से बात कर रहा है, इतना प्रेम से सब बात बता रहा है, कैसे खेलता है, कैसे खाता है, कहाँ जाता है, सब बात कर रहा है। अब देखिए, वो रोज़ यही काम करने लगा। रोज़ सब काम करके जैसे पहाड़ पे चढ़ता और तुरंत भगवान को बुला लेता कि आइए ना भगवान, आपसे बात करते हैं। अब देखिए, भगवान को भी इंतज़ार रहता था वो बालक का कि कब वो गैया बकरिया लेके आएगा और हमें बुलाएगा। देखिए कैसे भगवान उसका वेट कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि जब वो भगवान के पास आया ही नहीं, बुलाने के लिए ना पहाड़ पर आया, तो भगवान सोच में पड़ गए कि बालक तो मेरा आज इंतज़ार ही नहीं कर रहा है, ना मुझे बुला रहा है। तो भगवान जब देख रहे हैं तो पूजा पाठ में लगा हुआ है, ब्याह के पूरा सब पूजा का सामग्री ले लिया है और खूब भगवान को पूजा मंत्र स्तुति जाप करके कर रहा है। तब वो देख रहे हैं कि बालक तो आया नहीं। अब उसका कारण पता करना पड़ेगा कि बालक क्यों जाके पूजा पाठ में भिड़ गया, पूरा संस्कृत का सब श्लोक याद कर लिया है, रट रहा है पढ़ा। एक दिन जब बालक वहाँ से जा रहा था गैया बकरिया को लेके, तो उसी रास्ते से पंडित जी आए। पंडित जी देखे कि लड़का बुदुर बुदुर क्या कर रहा है, तो बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो इस पहाड़ी पे जाके। बोला, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ उनको। बोला, ऐसे भगवान से बात किया जाता है, चलो मैं तुझे बताता हूँ कि भगवान से मिलने के लिए और भगवान से बात करने के लिए क्या क्या किया जाता है। वही ब्राह्मण देवता उनको बता दिए कि पूजा पाठ ऐसे करने से तब भगवान से बात होती है। तब वैसे वो करने लगा। अब वही देख के भगवान को तो जब ये सब जानकारी मिला, तो भगवान ठीक हो चले गए पंडित जी के पास। ब्राह्मण के पास गए, रात के सपना में बोले कि तू तो बहुत गलत कर दिए। अब देख करके भगवान खुश हो, भगवान को देख करके वो ब्राह्मण देवता थे खुश हो गए। देखो ना, मैं तो अच्छा काम किया हूँ कि भगवान मेरे पास आ गया सपना में। लेकिन भगवान बोले, तुम खुश मत हो, मैं खुश नहीं दुखी हो गया हूँ। कितना अच्छा वो बालक आता था, मेरा इंतज़ार करता था और हमें बुलाता था, मैं आता था, हम लोग बात करते थे, मिलते थे।
एक वो तो बालक है जो मेरा मेरा हाल चाल पूछता था, मेरा समाचार लेता था, हमसे सब बातें बताता था, क्या क्या दिन भर करता था सब मुझे बताता था। और तुम उसको तो पूजा पाठ से जोड़ दिया, जो अब लाओ सामग्री इधर करो उधर करो, अब उसका मन तो सामग्री इकट्ठा करने में लग गया। हमसे तो उसका मन जुड़ ही नहीं रहा है, जितना स्तुति पाठ करा दिए उसी स्तुति को पकड़ा है, लेकिन हमारे तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा। जाओ उसको बोलो कि ये सब ना करे, वो मेरे पास आए, जैसे वो हमसे बात करता था। तुम तो सारा खेल बिगाड़ दिए हो। फिर वो बोले कि ठीक है भगवान, मैं सुबह जाऊंगा उसको बताऊंगा। और सुबह ठीक ब्राह्मण देवता गए और बोले कि तुम तो भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हो, तो पूजा पाठ तो भगवान को बुलाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए बनाया जाता है। और इस तरह से हम लोग भगवान से रिश्ता और नाता जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं पूजा पाठ के माध्यम से। जब तुमको डायरेक्ट भगवान मिल गए हैं, भगवान से तुम बात करते हो, तो ये सब तुम्हारे करने की ज़रूरत नहीं है। और बालक का पैर पकड़े ब्राह्मण देवता कि तुम तो धन्य हो, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है। और देखिए कितना सुंदर वो बालक कितना सरलता से भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते। तो ऐसे मेरे भगवान, ऐसे मेरे गुरु हैं जिनको सरल भाषा बहुत पसंद है, सरलता से बहुत प्रेम से वो मिल जाते हैं, एकदम आसान, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सामग्री, कोई पूजा, कोई जप, कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बस दिल से उनको याद कर लीजिए, एकदम सरल भाषा में उनको याद करके बुलाइए, वो आपके पास आएंगे, आपका हर दुख दर्द में साथ देंगे। तो यही है, ऐसे हम लोग रिश्ता बनाए वो बालक के जैसा कि पर डे उनसे 10 मिनट के लिए समय निकाले, हम लोग भी अब घर में रहते हुए हम लोग अपने महादेव से बात करें, उनको पूछे कि आप कैसे हो, आप अपना ख्याल रखिएगा, उनसे बात करें कि दिन भर हमने ये काम किया है, और उनको अपना मेंबर के जैसा हर बात बताएं गुरु से। देखिएगा हर बात का आंसर हमारे गुरु देंगे और हम लोग को गाइडलाइन से ले चलेंगे। तो यही हम लोग एक ज्ञान हमारे गुरु के शिव चर्चा क्लास में हमारे महादेव गुरु चलवाते हैं, किसी न किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से। तो हम लोग भी इसको सीखें और अपने जीवन में उतारें। तो इतना कहते हुए अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए अपने गुरु महादेव के चरणों में विराम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई मन को प्रणाम करती हूँ।